24 घंटे के अंदर इजराइल को ईरान से 3 बैड न्यूज मिली है। बैड न्यूज यानी नेतन्याहू को बुरी खबर वाला झटका। ईरान की मिसाइल पावर से लेकर मोसाद में बगावत तक। इजराइल के लिए खतरा ऐसा है कि उसके एटम बम का सीक्रेट भी तेहरान पहुंच चुका है। बाकी बची कसर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कर दी है। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। ईरान की सैकड़ों मिसाइल इजराइल पर तान दी गई है। ईरान ने इजराइल का एटम बम वाला सीक्रेट भी हासिल कर लिया है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को भी ऐसा फंसाया है कि इजराइल को 24 घंटे में 3 बैड न्यूज मिली है, यानी बुरी खबर वाले 3 बड़े बड़े झटके। पहला झटका, इजराइल के लिए सबसे बुरी खबर। ईरान ने इजराइल पर फायर करने के लिए 800 मिसाइल तैयार कर ली है। इस खबर ने नेतन्याहू को बुरी तरह दहला दिया है। दूसरा झटका, इजराइल के लिए दूसरी बुरी खबर। ईरान ने मोसाद के घर में ही लगा बड़ी सेंध परमाणु वार्ता के दौरान ही इजराइल के परमाणु सीक्रेट पहुंच गए हैं तेहरान। तीसरा झटका, इजराइल के लिए तीसरी बुरी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने डाल दी इजराइल के हाथों में बेड़ियां। ट्रंप की वार्निंग है, जब तक बातचीत चलेगी इजराइल खामोश बैठेगा। इन 3 झटकों ने पूरे पश्चिम एशिया में अचानक इजराइल और ईरान की टक्कर में खौलता हुआ बारूद डाल दिया है। नेतन्याहू को जैसे ही पता चला कि ईरान ने 800 मिसाइल के लिए ईंधन का इंतजाम कर लिया है, इजराइल के एयर और मिसाइल डिफेंस के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। ईरान की मिसाइलों को लेकर नेतन्याहू का नया खौफ क्या है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां ईरान को बहुत बड़ी मदद चीन से मिलने का दावा किया जा रहा है। यानी ईरान के साथ अब चीन पूरी तरह खड़ा हो चुका है। अमेरिका की मीडिया में खबर है कि ईरान ने मिसाइल लॉन्च करने वाला हजारों टन ठोस ईंधन, जिसे रॉकेट ऑक्सीडाइजर अमोनियम परक्लोरेट कहा जाता है, उसकी सप्लाई चीन ने शुरू कर दी है। ये इतना रॉकेट फ्यूल है जो 800 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों की इजराइल तक पहुंचा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रही है कि चीन की मदद से ईरान अपनी मिसाइल पावर को कई गुना बढ़ाने में लगा हुआ है। रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया है कि ईरान की मिसाइलों के लिए फ्यूल पिशमागन नोविन नाम की एक कंपनी ने ऑर्डर किया है और यह ऑर्डर हांगकांग में लायन कमोडिटीज होल्डिंग्स को मिला है। ईरान अपनी मिसाइल पावर बार बार दिखा चुका है और इजराइल भी ईरान की मिसाइल पावर, उसकी रेंज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। हालांकि ईरान की मिसाइल पावर में नई ताकत डालने वाले चीन ने कहा है कि उसे इस डील के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि अमेरिका का दावा है कि शी जिनपिंग छुप छुप कर ईरान की मदद कर रहे हैं। अप्रैल में ही अमेरिका ने चीन, हांगकांग और ईरान की 12 कंपनियों पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन ईरान और चीन के बीच जून में भी मिसाइल बिजनेस जारी है। इजराइल को दूसरा बड़ा झटका चीन ने नहीं, खुद ईरान ने दिया है। ईरान के दावे ने नेतन्याहू और उनकी फौज का टेंशन मीटर टॉप पर पहुंचा दिया है, क्योंकि खबर है कि ऐसे इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है। नेतन्याहू की सबसे बड़ी ताकत उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर ईरान के सरकारी मीडिया में बड़ी खबर वायरल है। खबर ऐसी है कि नेतन्याहू और उनके कमांडरों के पसीने छूट गए हैं। ईरान की मीडिया में दावा किया गया है कि उसकी खुफिया एजेंसियों ने इजराइल के परमाणु कार्यक्रम या ये कहे कि उसके एटम बम को लेकर बहुत ही संवेदनशील दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। ईरान की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तेहरान पहुंच चुके हैं। ये दस्तावेज इजराइल के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हैं। ये दस्तावेज ईरान को 1 साल पहले मिल गए थे, जब साइबर हमले में पूरी जानकारी लीक कर दी गई थी। इसके लिए इजराइल के 2 लोग, रॉय मिजराही और अलमाग एतियास, ने ईरान के लिए जासूसी की। इजराइल की रिपोर्ट में छपा था कि 24 साल के इन दोनों जासूसों ने इजराइल के रक्षा मंत्री के घर में खुफिया कैमरे लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका पर्दाफाश हुआ और दोनों पकड़ लिए गए। अब ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल के परमाणु रिसर्च सेंटर पर एक साइबर अटैक में हजारों दस्तावेज, तस्वीरें और वीडियो हासिल किए गए हैं और दोनों इजरायली जासूसों की गिरफ्तारी उसके इसी खुफिया मिशन से जुड़ी हुई है। ईरान की तरफ से संदेश साफ है कि अब जब इजराइल उसके परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा था, जब नेतन्याहू की एयरफोर्स 24 घंटे एक्टिव रहकर तेहरान पर बड़े मिशन का प्लान बना रही थी, तब
ईरान ने इजराइल के अंदर अपने जासूसी नेटवर्क को ऐसे अटैक में इस्तेमाल किया जिसका तोड़ मोसाद के पास नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी इसका तभी पता लगा पाई जब इजराइल के परमाणु दस्तावेज तेहरान पहुंच चुके हैं। वही ईरान की मिसाइल पावर का ट्रेलर खामनेई और उनके कमांडर 2024 में दिखा चुके हैं। लेकिन ईरान को सबक सिखाने के लिए नेतन्याहू अपनी एयरफोर्स का दम भी बार बार बता चुके हैं। इजराइल की एयरफोर्स की ताकत पूरी दुनिया जानती है और उसके खुफिया मिशन कितने खतरनाक हो सकते हैं, इस बात से खामनेई और उनके कमांडर भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन इजराइल की इस एयरफोर्स के मिशन पर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रेक लगा दी है। ट्रंप ने कहा है कि जब तक वो ईरान से बात कर रहे हैं, इजराइल ईरान से दूर रहे। यानी इजराइल के ऑपरेशन तेहरान की तारीख नेतन्याहू बार बार पक्की करते हैं, लेकिन ट्रंप की नसीहत उस मिशन पर पानी फेर देती है। एक तरफ से नेतन्याहू बार बार जहर का घूंट पीने को मजबूर हो गए हैं, खासकर जब से उन्होंने ट्रंप से ये वादा किया है कि ईरान के परमाणु अड्डों पर वो बमबारी नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को शपथ दिलाई है कि जब तक परमाणु मुद्दे पर ईरान से बातचीत चल रही है, इजराइल ईरान पर किसी तरह का हमला नहीं करेगा। इसके अलावा ईरान के खिलाफ इजराइल की तैयारी देखिए। इजराइल की एयरफोर्स बार बार ऐसे वीडियो जारी कर रही है जिसमें उसके ऑपरेशन तेहरान की तरफ इशारा मिलता है। इजराइल का F-16 जेट देखिए। इस फाइटर जेट पर लगी है दो बहुत ही खतरनाक मिसाइल। इसका नाम है रैम्पेज। गौर से देखिए इन दोनों मिसाइलों को। रैम्पेज का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, हिंसा, जिसका नतीजा ऐसी तबाही होगी कि टारगेट पूरी तरह भस्म हो जाएगा। ऐसी मिसाइल देखकर सवाल उठता है कि क्या इजराइल के इस अटैक मिशन का टारगेट गाजा है? क्या इसका टारगेट बेरूत है? क्या सीरिया में हमला करेगा इजराइल, या फिर इजराइल यमन पर हमला करने जा रहा है, या इजराइल अपने सबसे बड़े टारगेट यानी ईरान पर अटैक करने वाला है? ऐसे वीडियो का सीधा मैसेज यानी संदेश ईरान को है, क्योंकि रैम्पेज मिसाइल सिर्फ और सिर्फ ईरान पर वार के लिए बनाई गई है। इस F-16 फाइटर की उड़ान के तेवर बता रहे हैं कि इजराइल लॉन्ग रेंज मिशन को अंजाम देने जा रहा है, और वो भी एक नहीं बल्कि दो रैम्पेज मिसाइलों के साथ। एक बार फिर देखिए, दाहिने और बाएं विंग पर एक एक रैम्पेज लगी हुई है। आपको बता दें कि रैम्पेज एक एयर लॉन्च्ड मिसाइल है जो जमीनी टारगेट पर वार करती है। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर तक है, यानी विमान दुश्मन से 250 किलोमीटर दूर रहकर उस पर हमला कर सकता है। इसकी रफ्तार भी गजब की है। ये 1 सेकेंड में 550 मीटर की दूरी तय करती है। ये अपने टारगेट के सिर्फ 10 मीटर के दायरे में गिरती है, यानी ये मिसाइल बहुत ही सटीक है। इस मिसाइल की टेस्ट फायरिंग देखिए। ये समंदर पर एक टारगेट पर हमला करती है। देखिए कितनी सटीक है रैम्पेज मिसाइल। इस मिसाइल को अभी इजराइल के अलावा सिर्फ भारत की वायुसेना और नौसेना इस्तेमाल कर रही हैं। नेतन्याहू का मैसेज साफ है कि इजराइल अपने दुश्मनों को 250 किलोमीटर दूर से ही मारेगा और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमला हुआ कहां से है। देखा जाए तो परमाणु कार्यक्रम को लेकर इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच टेंशन सबसे बुलंदी पर है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई पहले ही बोल चुके हैं कि इजराइल उनके टारगेट पर है। ईरान के जनरल भी बता रहे हैं कि सर्वोच्च नेता अली खामनेई का बदले वाला ऑर्डर बदला नहीं जाएगा। यही इजराइल के साथ साथ अमेरिका का भी सबसे बड़ा खौफ है। अब तो ईरान की सैकड़ों मिसाइलों को भी तैयार कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 बड़ी खबर इजराइल के लिए बैड न्यूज़ बनकर आई है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इजराइल का एटम बम वाला सीक्रेट भी हासिल कर लिया है। अब ईरान आगे क्या करने जा रहा है? ईरान बार बार अमेरिका और इजराइल दोनों से कह रहा है कि इसका तीसरा हमला यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस भी बहुत घातक होगा, जिसे देखकर इजराइल बहुत ज़्यादा पछताएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।